हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो जिनका जिनका भी हिंदी का एग्जाम हुआ तो जल्दी से जल्दी मिला लीजिएगा। सेट भी है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी सेट है उसका मिला सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आइएगा और इसको मिलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए एक है कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन सा शीर्षक रचना इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो इसका सही जवाब एक अस्सी होगा, ठीक है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2 का सही जवाब ए नंबर होगा, अशोक वाजपेयी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो इसका सही जवाब 3 का बताएगा, सही जवाब जगदीश चंद्र चौबे होगा, 100 नंबर बी होगा, सी नंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहते हैं सर्कस का प्रकाश बौलुआ कहाँ से आता है, ठीक है। तो 4 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, शहर से आता है। गांव का घर शीर्षक कविता कविता संग्रह कहाँ से है। तो 5 का सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 5 के डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं मुक्तिबोध कैसे कवि, ठीक है। मुक्तिबोध जो है कैसे कवि, तो 86 नंबर क्रांतिकारी। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो 7 का जो सही जवाब होगा 2 कान में, ठीक है। 2 के अलावा जब 3 होता है तो बात जो खुल जाता है, सही जवाब इसका बी नंबर मारिएगा, ठीक है। 7 का जो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कौन लिखा है। तो 8 का सही जवाब होगा चंद्रधार शर्मा गुलेरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला, उसने कहा था शीर्षक कहानी में अपनी जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था, मतलब कौन सही जवाब होगा। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लाना सिंह, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, ठीक है। जयप्रकाश की पत्नी का नाम था प्रभावती, ठीक है। 10 का सही जवाब सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं घा का उच्चारण स्थान क्या आता है। 11 का सही जवाब डी नंबर होगा कंठ। कौन सा वर्ण घोष है, ठीक है। तो 12 का सही जवाब ए नंबर होगा का होगा, ठीक है। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर है कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। 13 का सही जवाब होगा सी नंबर माँ होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 14 नंबर है, कहता है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। 14 का सही जवाब डी नंबर होगा, सदा जो ए होगा। अगला कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो तत्व इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विस्मादि बोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। गंगा शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। गंगा जो होगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, मित्र का कौन सा लिंग होगा। मित्र कौन होगा। 18 का सही जवाब पुल्लिंग होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि मुखिया में प्रत्यय बता। मुखिया में ईया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा तत्सम शब्द का उदाहरण, ठीक है। तो 20 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा पंख ज्येष्ठ होगा, ठीक है। ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। कहते हैं 1917 में भीति रावण में किसकी तूती बोलती है। तो 21 नंबर का बिल्कुल सही जवाब बताएगा रामदयाल यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि नंदगढ़ का स्तूप कितना फुट है, ठीक है। तो 22 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा 84 फुट है। मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है। तो बिस्नी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पानी की परतन की छाया शीर्षक रचना किसकी है। 24 का सही जवाब सी नंबर होगा, मतलब कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते हैं। तो बताइएगा 25 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा, मतलब दरोगा जी बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, कथन लेखक का नाम क्या होगा। तो 26 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा नंबार सिंह होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आयुष्मानी होगा, ठीक है। सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा। सड़कें होगा। कारक के कितने भेद है। कारक के 8 भेद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है। तो अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद में को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 31 का सही जवाब क्या होगा। 31 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, वाक्य होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 32 का सही जवाब बी नंबर 4 प्रकार के होते हैं। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होते हैं किस का वाक्य का उदाहरण है। 33 का सही जवाब ए नंबर होगा, सरल वाक्य है, ठीक है। देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तव में वह आदमी बड़ा है, ठीक है। 34 का सही जवाब क्या होगा, बी नंबर होगा। 35 है अचार का यानी कि अचार का क्या होगा, विलोम। अचार का होगा यानी कि अनाचार। अचार का अनाचार होगा। युग यानी युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, युग। युग निर्माता होगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक सेकंड देखिएगा यहाँ से, देखिए 37 नंबर से, ठीक है। कहते हैं कि गला बजाना मुहावरे का अर्थ होना है। 37 का सही जवाब होगा बी नंबर, डींग हाँकना, ठीक है। महापुरुष शब्द में कौन सा समास होगा? तो 38 का सही जवाब मतलब बी नंबर होगा, सॉरी 38 का जो सही जवाब होगा कर्मधारय समास होगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन 39 है, सूर्य का परिवाची शब्द क्या है? सूर्य का जो परिवाची शब्द होगा कौन होगा? राइट आंसर 39 नंबर का सही जवाब होगा प्रभाकर होगा, ठीक है। समास शब्द का अर्थ होता है, समास शब्द का होता है यानी कि संधि करना ना। 40 का सही जवाब आप लोग बताइएगा, ए नंबर संक्षेप होता है, ए नंबर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? 41 का सही जवाब होगा यानी कि 41 का सही जवाब क्या होगा? मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम था बल यानी कि नरहरि दास था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है, एक पे आगे पीछे, ठीक है। कहते हैं 43 नंबर, राजस्थानी, मैथिली, खाड़ी बोली आदि साहित्य भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? 43 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्यकाल में हुआ। तुलसीदास की शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामतल्ला लक्ष्मण शीर्षक रचना किसकी? तुलसीदास की, ठीक है। 45 का सॉरी नाभादास के होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। कवि नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? 46 का सही जवाब बी नंबर होगा, सत्संग द्वारा किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि इच्छा पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 47 का जो सही जवाब होगा आपको सोरठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 तो हो गया, 48 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अरूढ़ दशा जगत मुख देखो नहीं भानी पंक्ति शीर्षक कविता क्या हो, ठीक है। कौन सा पंक्ति से उठाया गया? तो 48 का बिल्कुल सही जवाब होगा पद्मलव तुलसीदास से। क्वेश्चन नंबर बताएगा, छत्रपति शिवाजी साहूजी छत्रसाला किस कवि के प्रमुख जो है आश्रयदाता है? तो आपको सही जवाब होगा बताएगा 49 का सही जवाब आप लोग के बीच में करेक्ट आंसर बताएगा 49 का क्या होगा? भूषण क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस भाषा की प्रधानता है? 50 का सही जवाब सी नंबर होगा, सिंगारस होगा। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण? कौन जो है कौन 51 का सही जवाब आप लोग छपेगा प्रश्नवाचक, ठीक है। कौन खा रहा है मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुझे मुझे शेर भर दूध चाहिए, कौन होगा? यानी कि शेर में विशेषण क्या है? 52 का सही जवाब सी नंबर होगा, संख्यावाचक होगा, ठीक है। मुझे शेर भर परिणामवाचक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? 53 का आप लोग के बीच में सही जवाब का विशेषण होता है। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 55 का बिल्कुल सही जवाब होगा 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे है 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग बताए, अनु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चतुरता में प्रत्यय बताए, चतुरता ईता ताकता इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा का यानी कि मामा का ममेरा, मामा का मामेन होगा, इसका सही जवाब सी नंबर, ठीक है। मामा का मामेन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 59 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज में कौन सा समास होगा? संख्या आएगा, दीर्घो बताएगा, ठीक है। इसका सही जवाब सी नंबर। कुल 4 किस पद का विशेषण है? 60 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा क्रि विशेषण पदबंध होगा, ठीक है। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है, ठीक है। तो 61 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सब यानी शंभू रतन होगा, ठीक है। शंभू रतन होगा। अगला प्रश्न है कि यानी कि लहर शीर्षक रचना किसकी है? 62 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा जयशंकर प्रसाद के। किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामयानी महाकाव्य की रचना है? 63 का सही जवाब होगा बी नंबर, न्याय दर्शन के। कुल प्रथा नाटक नामक जो नाटक के लेखक कौन है? कुली प्रथा, ठीक है। तो 64 का आप लोग के बीच में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ठाकुर शिव जतन सिंह होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 65 नंबर प्रश्न कहाँ पर है? देखिएगा 65 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। एक पेज आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस संकलन से उद्धृत है? तो 65 का आप लोग को सही जवाब होगा यानी कामयानी से होगा, ठीक है। अगला है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ की यात्रा जो किस वर्ष किया है? तो 66 का जो सही जवाब होगा सी नंबर किया है, ठीक है। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो होगा 67 का सही जवाब होगा। 67 का सही जवाब हार जीत शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, कवि रघुवीर शाह के पिता पेशे से क्या थे, ठीक है। 68 का सही जवाब ए नंबर होगा, चिकित्सा थे। अगला है रघुवीर शाह संपूर्ण रचना वाली कितने खंडों में प्रकाशित हुई?
69 नंबर का सही जवाब बी नंबर 4 खंडों में होगा। अधिनायक शीर्षक कविता में हर 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 चरना जो है किसका प्रतीक है। 70 का सही जवाब आप लोग को बी नंबर होगा, यानी कि आम आदमी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 71 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे। तो सही जवाब होगा जनता दल में पार्टी में। ठीक है, सॉरी 71 नंबर का सही जवाब होगा सी नंबर, सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक इनकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। 72 का सही जवाब होगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है शंकर और पार्वती काल्पनिक रूप किसका है। 73 का सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर का शंकर और पार्वती। सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे का जन्म जो कब हुआ था। 74 का सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है। 75 का सही जवाब होगा आप लोग के बीच में सी नंबर 6 भागों में लिखा गया है। चलिए अगला देखेगा। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 नंबर, यहाँ मालती के पति का क्या नाम है। तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। ठीक है, भगत सिंह की माता का नाम क्या है। भगत सिंह के माता का नाम क्या है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। 77 का सही जवाब क्या होगा, यानी कि विद्यावती होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग मिट्टी को लेकर यानी कि मिट्टी लेकर जल यानी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। तो 11 वर्ष होगा। ठीक है, 78 का सही जवाब होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर कीर्ति सरदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया। तो 79 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। 79 का सही जवाब सी नंबर 1958 में। राजा हरि सिंह देव को किस मुगल आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा। 80 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बलवन का सामना करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर, यथासंभव में कौन सा समास होगा। यथासंभव में अविभाज्य समास होगा। ठीक है, 81 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भूखा में प्रत्यय बताए। भूखा आ, भूखा आ, भूखा में क्या होगा आकार आ की मात्रा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सॉरी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा। नाटक का होगा नाटकीय। नाटक का क्या होगा 83 का सही जवाब होगा सी नंबर नाटकीय होगा। ठीक है, संग्राम में उपसर्ग बताइएगा तो सम होगा, इसका सही जवाब बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला अन्य बच्चे जो है गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है। खेल रहे थे भविष्य काल का उदाहरण है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, वह कौन है जो कल आया किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह कौन है आपको प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब कि अपादान कारक होगा, सी डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला है मुंह शब्द में बताइए कौन सा लिंग है। मुंह शब्द में जो है कौन सा लिंग होगा। 88 का आप लोग के बीच में जल्दी से छाप दिएगा क्या होगा। 88 का डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। सभा बताइएगा कौन सा लिंग होगा। सभा जो हमेशा सभा कौन सा संज्ञा है। ठीक है, अच्छा 89 का सही जवाब बताइएगा द्रववाचक होगा। ठीक है, सभा कौन होगा। सभा हमेशा समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, समूह में होता है सभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला कि पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। 90 का राइट आंसर होगा कंठ होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिएगा जयप्रकाश नारायण जो था यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर कब कीर्ति रेणुका का रचना काल क्या है। 92 का करेक्ट आंसर आप लोग के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 1938 में। ठीक है, 92 का डी होगा। अगला देखिएगा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते हैं। तो 93 का सही जवाब सी नंबर पशुओं से भय खाते हैं। है आगे जी की पहली कहानी इलाहाबाद किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। 94 का सही जवाब होगा सेवा में हुआ, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला है रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा। 95 का सही जवाब ए नंबर होगा आलोचना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है। 96 का बी नंबर यानी कि सुखदेव की होगा। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है डी है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। 47 का सही जवाब होगा उदय प्रकाश ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। 98 का सही जवाब बी नंबर होगा 1950 में। ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो 99 का सही जवाब होगा आपको कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है कि हरि सिंह देव का दुर्गा कहाँ छिपा हुआ था। तो 100 का सही जवाब होगा ए नंबर पर्वतों के बीच में।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस प्रकार से जो है आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आप लोग जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो जरूर कर देना। अगर आप लोग को लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना चाहिए एग्जाम फ्री के साथ, तो देखिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप हाई लिख दीजिएगा, आपको जोड़ देंगे। 90 65 71 94 39, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।